हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम जो दुनिया देखते हैं वो किससे बनी है? हम जो भी महसूस करते हैं, क्या वो सिर्फ पुद्गल द्रव्य, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं या फिर कुछ और भी है? और सबसे बड़ा सवाल, हम सभी यहाँ क्यों हैं? मोक्ष, लिबरेशन कैसे पाया जा सकता है? आज हम इन गहरे सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जैन दर्शन की इस रोचक और एक्साइटिंग यात्रा को। जैन दर्शन में हम तीन मेन पहलुओं पर ध्यान देते हैं: मेटाफिजिक्स, तत्व मीमांसा, एपिस्टेमोलॉजी, ज्ञान मीमांसा, और एथिक्स, नीति मीमांसा। पिछली वीडियो में हमने मेटाफिजिक्स के बारे में बात की थी और जाना था कि अनेकांतवाद और स्यादवाद क्या है और इनका लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। आज हम उसी मेटाफिजिक्स में आगे की बात करेंगे, लेकिन इस बार हम जानेंगे कि जैन दर्शन में द्रव्य यानी सब्सटेंस क्या होते हैं और ये हमारे संसार को कैसे मैनेज करते हैं। अब बात करते हैं द्रव्य की। द्रव्य का मतलब है सब्सटेंस, यानी वो चीजें जो इस दुनिया में मौजूद हैं। इस संसार में कुल 6 चीजें हैं जिनसे ये पूरा संसार बना है। इनका नाम है जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। इन सभी को जैन दर्शन में द्रव्य कहा जाता है। द्रव्य का मतलब है गुण, क्वालिटीज, और पर्याय, मैनिफेस्टेशंस का समूह। अब सबसे ज्यादा परिचय हमें पुद्गल द्रव्य से है, तो अपनी बात यहीं से शुरू करते हैं। पुद्गल वो चीजें हैं जो हम महसूस कर सकते हैं, जैसे आपके कमरे की दीवार, फूलों की खुशबू, नीला आसमान। ये सब पुद्गल द्रव्य हैं। अगर हम इसे और सिंपल तरीके से समझें तो ये वही चीजें हैं जिनसे हम इस दुनिया को एक्सपीरियंस करते हैं, जैसे आपको गर्मी, ठंडक, स्वाद या रंग दिखते हैं। अब जो गुण पर्यायों के समूह को द्रव्य कहा था उसे समझते हैं। पुद्गल द्रव्य में 4 मेन गुण होते हैं: स्पर्श, रस, गंध और वर्ण। इन गुणों की जो एक्सप्रेशन होती है उसे पर्याय कहते हैं। उदाहरण के लिए एक सेब को लेते हैं। जब हम सेब को टच करते हैं तो वह कुछ कठोर सा महसूस होता है। यह स्पर्श गुण की पर्याय है। जब हम उसे खाते हैं तो मीठा सा स्वाद आता है। यह रस गुण की पर्याय है। जब हम उसे सूंघते हैं तो एक स्वीट सी खुशबू आती है। यह गंध गुण की पर्याय है। और जो उसका लाल रंग है वह वर्ण गुण की पर्याय है। इस प्रकार प्रत्येक पुद्गल वस्तु में कोई ना कोई स्पर्श, रस, गंध और रंग जरूर होता है। आज हमने जाना कि द्रव्य क्या होते हैं। ये वो सब चीजें हैं जो इस संसार में मौजूद हैं, और हर द्रव्य के अलग अलग गुण और पर्याय होते हैं। हमने ये भी जाना कि इस दुनिया में कुल 6 प्रकार के द्रव्य होते हैं, और उन द्रव्यों में पुद्गल द्रव्य से हमारी सबसे ज्यादा पहचान है। लेकिन क्या यह दुनिया सिर्फ पुद्गल द्रव्य से बनी है? अगर हम सोचें कि सब कुछ पुद्गल द्रव्य से बना है, तो बाकी 5 द्रव्य जैसे जीव, धर्म, अधर्म, आकाश और काल हमारे लिए क्या मायने रखते हैं? यह सवाल आपके दिमाग में आ सकते हैं। तो अगली वीडियो में हम इन बाकी 5 द्रव्यों के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि इनका हमारे जीवन में क्या रोल है। तो बने रहिए हमारे साथ और इस जैन दर्शन की शानदार और डीपर यात्रा को आगे बढ़ाइए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आपने कुछ नया सीखा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और लोग भी जैन दर्शन के इन गहरे और इंटरेस्टिंग सिद्धांतों को समझ सकें। और अगर आप जैन दर्शन के और डीपर पहलुओं के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय जिनेंद्र। जिनागम पंथ जयवंत हो।